आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। गणपति बापा की जय बोलकर सावन के इस मंगलवार को खूब जीती हूँ, खूब प्रार्थना करती हूँ, खूब ध्यान में जाती हूँ। आज की सुबह सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आज 12 अगस्त 2025 चंद्रमा मीन राशि में अहोरात्र नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा शनि का सुबह 10:32 तक। उसके बाद बुध का नक्षत्र रेवती। आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है। संकट चौथ जब मंगलवार के दिन आती है तो वो अंगारकी संकष्टी चतुर्थी मानी जाती। बहुत बड़ा दिन होता है ये, इसे आप अंगारकी भी कह सकते हैं। आज के दिन जिन्होंने व्रत रखे होंगे वो व्रत रात्रि काल में चंद्रोदय 9:18 के बाद उदित होने के बाद खोल सकते हैं। आज मंगला गौरी पूजन भी है। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए मेष से लेकर कन्या राशि पर बुध के मार्गी हो जाने का द्वितीय चरण में क्या प्रभाव पड़ा जानते हैं हम। मेष राशि, लोन्स खुलेंगे, आपके लोन प्राप्ति होगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, नाना नानी पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके विरोधी शांत होंगे। वृषभ राशि, अब देखिए कि कई कार्य आपके बनते नजर आते हैं। मुझे बच्चों से रिलेटेड उनके मन मुटावों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके मित्र भी आपकी सहायता करेंगे, नौकरी मिल सकती है। मिथुन राशि, आपके अब कई कार्य घर में अटक गए थे, घर में सुख नहीं था, परेशानी थी। आपके कई कार्य ऐसे थे जिसमें माता की तबीयत खराब थी, इसलिए वो कार्य नहीं हो रहे थे, तो अब माँ की तबीयत पहले से बेहतर होगी। कर्क राशि, यात्राएं खुलेंगी और थोड़ा बहुत लाभ अब यात्रा में हो जाएगा। अटक गए थे कई काम आपके, वो काम खुलेंगे और आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड आपको मन मुटाव था वो थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, कई कार्य आपके परिवार से रिलेटेड अटक गए थे। आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आपको धन संचित करके फिर धन को खर्चा करना था, तो वो भी हो जाएंगे। परिवार में बहुत ज्यादा मन मुटाव था, अब खुशी होगी थोड़ी बहुत। कन्या राशि, अपनी तबीयत खराब करके बैठे थे आप और अब आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। स्वभाव पलटेगा, चिड़चिड़ापन दूर होगा और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश और कॉन्फिडेंट पाएंगे। तुला राशि, अब देखिए कई सारे कार्य आपके विदेश से रिलेटेड अटक गए थे, वो बनेंगे थोड़ा बहुत और आपको थोड़ी सुख शांति मिलेगी। विदेशों में भी खर्चे जो अनाप शनाप हो रहे थे उनसे मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध बिल्कुल भी बिगड़ गए थे तो अब एक कॉल तो आएगा। वृश्चिक राशि, आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से आप त्रस्त थे और आप बेचैन थे, उसमें से कोई मार्ग निकलेगा अब और आपके पिता समान लोग, आपके ताया चाचा, बड़े भाई बहन आपकी मदद करेंगे, धन आएगा थोड़ा बहुत। धनु राशि, कार्य थोड़े बहुत बन ही जाएंगे। अब देखिए कि कुछ कार्य अटक गए थे और आप उसमें उलझ कर रह गए थे, गुस्सेबाजी ना करें तो आपके प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम भी होते हैं, नौकरी भी लग सकती है, थोड़ा सा पुश कीजिए। मकर राशि, आपके कई कार्य ऐसे जो यात्राओं में जाकर होने थे, आपके पिता के सपोर्ट से होने थे और आपकी हायर स्टडीज के लिए थे, जो नहीं हो रहे थे तो आप बेचैन थे, अब आपको रास्ता मिलेगा, प्रकाश पड़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि, तबीयत बिगड़ गई थी, ब्लड से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड परेशानियां, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह, इससे त्रस्त थे, अब आप निकलेंगे इससे बाहर। नजर आएगा आपको कि कैसे मुझे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मंगल की अनिष्टता भारी पड़ रही थी, अब उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी जो बहुत बिगड़ चुकी थी तो अब बेहतर होगा। मीन राशि, विवाहित जीवन के साथी के साथ लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे थे, उनकी स्वास्थ्य की चिंता थी, अब उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिलेगी, वो संभल जाएंगे और आपके झगड़े फसाद भी कम हो जाएंगे। बुध का निवास बुद्धि में रहता है, बुध का निवास रहता है भाषा पर। अब आपकी भाषा, आपकी वाणी कर्कश हो तो बुध बिगड़ गए और आपने प्यार से बात किया, व्यवहार कुशलता से बात किया। अगर कोई बात बिगड़ गई है तो चतुराई से बात किया तो आपके बुध जीवंत हैं। मान लीजिए कि आप अगर समझदार हैं तो आपके बुध जीवंत हैं आपके साथ।
और यही उपाय है बुध का। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और अभी समझाया मैंने कि भाषा को एकदम शुद्ध रखें, बढ़िया रखें, खुशियों वाली रखें, तो बुध जागृत हो जाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं आज।